लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, और उसकी एक या दो एग्जांपल्स की थी हम लोगों ने। आज उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम करेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल के हिसाब से, ठीक है। तो और ये जो एग्जांपल्स होंगे वो रियल लाइफ सिनेरियो से बेस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पहले समझें, सीखें, फिर उसके बाद आप लोग कोशिश करना, ठीक है भाई। मैं जरा इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन। हमने से आ रहा है। पहले चीज क्या है आपके पास, एज कैलकुलेटर बनाना है। एज कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एज को कैलकुलेट करना है। अली इज 18 ईयर्स ओल्ड। क्या है, अली 18 साल का है। क्रिएट अ वेरिएबल टू स्टोर हिज एज एंड प्रिंटेड। क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जो क्या करेगा, वेरिएबल के लिए हम लिखेंगे एज इक्वल्स टू 18। एक वेरिएबल बनाया जिसने क्या सेव किया है, 18। किसकी एज है, अली की एज है। उसके बाद जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगा, अब मुझे नहीं पता वो किसकी एज है, तो मुझे उसके साथ प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि भाई मैं अली की एज प्रिंट करा रहा हूं। अच्छा, अब प्रिंट कराने के ना एक चक्कर अच्छा सा है, ये है कि अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप क्या लिखोगे, शुरू में एफ लगाओगे। जब एफ लगाओगे तो क्या होगा, जब आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे कि भाई अली एज इज, उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल शो कराना है उस वेरिएबल का नाम किस में लिखो, करली ब्रैकेट्स में। सारा काम किसमें हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही हो रहा है। पहले हमने इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कॉमा लगा के काम किया था, याद है ना। एफ लगाने से फायदा ये कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आप ये काम कर सकते हो, और जब प्रिंट करोगे तो आपके पास एज पूरा प्रॉम्प्ट के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। सुनो सुनो, आ गया। अली एजेस, एज की जगह 18 आ गया, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब ये होता है कि अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही कोई भी चीज प्रिंट करानी है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप इन्वर्टेड कॉमास के बाहर शुरू में एफ लगाते हो। उसके जरिए क्या होता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। क्लियर हो गया। चलाएं आपके पास भी जरा, इसको प्रिंट करके देखें जरा जल्दी से। कर लिया आपने, बाकी सब भी करें। हो गया। कर्ली ब्रैकेट जब आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हो तो उसकी वैल्यू को, ठीक है। सेकंड सवाल पे आते हैं, शॉपिंग बिल। यू वेंट टू अ शॉपिंग शॉप एंड बॉट मिल्क फॉर 100.5। मतलब आप किसी शॉप पे गए और आपने कितने का मिल्क लिया, 100.5 का। एंड ब्रेड कितने की ली, 50.25 की। स्टोर द प्राइस इन द वेरिएबल एंड कैलकुलेट द टोटल। मुझे क्या करना है, इन दोनों के प्राइस को एक एक वेरिएबल में सेव करवाना है, फिर इसका टोटल निकालना है और उस टोटल को प्रिंट करवाना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, पहले हमें क्या रखना है, मिल्क रखना है। तो हम क्या करेंगे, मिल्क प्राइस इज इक्वल टू कितने थे, दूसरा क्या था,
ब्राइट था, ब्राइट के प्राइस कितने थे? 51.25, 50.15। अरे भाई कोई भी डाल दो, हाँ सही है। अच्छा भाई मिल्क और ब्रेड आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, टोटल का एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आप लोग क्या करोगे, अपने दोनों वैल्यूज को सेव करवाओगे, मिल्क प्राइस को भी और ब्रेड प्राइस, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना था, हमें प्रिंट कराना था। एफ से क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही हम उसको टोटल प्राइस क्या है हमारे पास, ठीक है, क्लियर हो गया। आ गया हमारे पास टोटल प्राइस। वही तो वॉशिंग वॉशिंग गया हूँ, आप रख दे वहीं पर, देख दे, नहीं वहीं रख दे, हाँ एसोसिएट रख दे। हो गया। आए करे बेटा, आपका हो गया। थर्ड सवाल, A student named Aisha is 21 years old and scored grade A। एक बच्ची है जिसका नाम क्या है, आयशा, कितने साल की है, 21 साल की है, और ग्रेड क्या है उसका, स्टोर हर नेम, पहली चीज क्या करनी है, नेम स्टोर करना है, दूसरा एज, तीसरा ग्रेड, तीन चीजें स्टोर करनी है, मतलब तीन वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है। यूजिंग वेरिएबल्स एंड प्रिंट देम, पहले स्टोर करना है फिर उसको वन बाय वन प्रिंट करवाना है, ठीक है। एक सेकेंड हम इसको साइन कर लेते हैं। अच्छा भाई, नेम क्या है हमारे पास, आयशा। अब नेम है तो हम इसमें करेंगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था, एज कितनी है उसकी, 21। उसके बाद ग्रेड ए प्लस, ए था ए प्लस था, चलो ए। उसके बाद हमें क्या करना था, इन तीनों को वन बाय वन प्रिंट करवाना था। प्रिंट एफ स्टूडेंट नेम अब आपकी मर्जी है, आप इसको वन बाय वन प्रिंट करा लो या एक ही प्रिंट में पूरा का पूरा स्टेटमेंट कॉल करवा लो, ठीक है। स्टूडेंट नेम, एज और ग्रेड। मिस अभी वो रास्ते में ही आ रहा है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है भाई। नेम, एज और ग्रेड सेव करवाया और क्या करा दिया, प्रिंट करवा दिया। क्लियर है सबको यहां तक, बट प्रिंट कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाया बाहर,
आ गया, ठीक है, हो गया बेटा। अच्छा भाई, हम लोगों ने एक और वेरिएबल पढ़ा था जिसका नाम था बुलियन। वो क्या काम करता था? ट्रू और फॉल्स पे। अब हमारे पास जो सवाल है वो यही है, अटेंडेंस चेकर। यू वांट टू स्टोर वेदर अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, मतलब आपको स्टोर करना है कि या तो स्टूडेंट प्रेजेंट है या तो वो एब्सेंट है। यूज अ बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल मतलब होता है कि भाई आप या तो आप ट्रू सेव करोगे या तो फॉल्स। तो उसके लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें आएगा इज प्रेजेंट। अगर आपका स्टूडेंट प्रेजेंट है तो क्या लिखा हुआ जाए, ट्रू लिखा हुआ जाए, ठीक है। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हम क्या लिख देंगे, इज स्टूडेंट प्रेजेंट, और उसके बाद अगर अगर वो स्टूडेंट प्रेजेंट होगा तो वेरिएबल में ट्रू आएगा और वो यहाँ पे सेव करा के कॉल करा देगा। अगर क्या प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फॉल्स, और वो यहाँ आके सेव हो जाएगा। इज स्टूडेंट प्रेजेंट और एब्सेंट वो आप जमा दिए। हो गया। अभी तक जो करवाया क्लियर है, आगे बढ़े। बेटा आप लोगों का हो गया शासन, करो करो, पहले साथ साथ कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कर लो। हो गया शासन, चलो भाई। सवाल है फेवरेट फ्रूट्स लिस्ट। अब मैंने आप लोगों को बताया था जैसे एक से ज्यादा वैल्यूज को अगर स्टोर कराना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा वैल्यूज को अगर स्टोर कराना है तो हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट। योर फ्रूट, योर फेवरेट फ्रूट आर एप्पल, मैंगो और बनाना। आपके फेवरेट फ्रूट ये तीन चीजें। वैसे सब देखा जाए तो ये वैसे भी आप लोगों के फेवरेट हो सकते हैं ना। मैंगो सबको पसंद होता है, एप्पल भी और बनाना भी। स्टोर देम इन अ लिस्ट। क्या करना है, इसको स्टोर करना है एक लिस्ट के अंदर। लिस्ट मतलब एक वेरिएबल की एक ऐसी टाइप जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर हो सके। और फिर क्या कराना है, उसे प्रिंट कराना है और कुछ नहीं कराना, ठीक है। जब आप लिस्ट में डेटा बनाते हो तो उसके लिए आप यूज करते हो स्क्वायर ब्रैकेट। क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो हम काम करते हैं, फ्रूट्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किए, एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है। ये करने के बाद उसी को प्रिंट कराना है। अब प्रिंट के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमास में अपना प्रॉम्प्ट भी शेयर कर सकते हो कि भाई आप उसके साथ क्या लिखना चाह रहे हो। दीज आर माई फेवरेट फ्रूट्स। ओके, क्लियर हो गया। इसको मैं प्रिंट करता हूं।
प्रिंट हो गया, सब कुछ आ गया क्लियरली। हो गया सबका? हो गया? नेक्स्ट सवाल पे आए, जल्दी करो। आप फॉर्म लाए हो? मुझे दे दो, अगर भूल गए आप फिर मसला हो जाएगा। हाँ जी, कहाँ है डॉक्यूमेंट? कहाँ है? उठ लाया? अच्छा, मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया है कुछ डॉक्यूमेंट, तो वो सॉफ्ट कॉपी चाहिए होंगे मुझे, तो देख के ना, ठीक है? हो गया? चलो भाई, यहाँ से स्टार्ट करो आप लोग, आप भी। ये 6 क्वेश्चन है। स्टूडेंट मार्क्स सेव करवाने हैं मुझे डिक्शनरी में। जैसे मेरे पास एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर कराने के लिए लिस्ट है, वैसे ही एक से ज्यादा स्टोर कराने के लिए मेरे पास डिक्शनरी का वेरिएबल होता है। बट वो डिक्शनरी का वेरिएबल क्या काम करता है, किस लिए होता है, वो समझ लो। लिखने से पहले समझ लो, ज्यादा आसानी होगी, वरना फिर आप लिखते रहोगे और समझ में नहीं आएगा, तो फिर 10 दफा लिख लो, कोई इशू नहीं है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है? पहले समझ लो। डिक्शनरी एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यूज और कीज पे काम होता है, कि भाई कोई भी की है उसकी वैल्यू। जैसे कि अगर मुझे मार्क्स देने हैं, मैंने 85 95 मल्टीपल्स मार्क्स दे दिए, बट वो किसके मार्क्स हैं वो मुझे मेंशन करना है। तो मेरे पास दो चीजें आती हैं सेव करने के लिए एक वेरिएबल में, कि भाई मुझे पहले बताना पड़ता है कि की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। हम यहाँ पहले क्या काम कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू सेव करवा रहे थे। अब इसमें हम एक से ज्यादा डबल वैल्यूज को एक ही कॉलम में सेव करवा सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कीज और उसकी वैल्यू, ठीक है? अच्छा, इसका देखो स्ट्रक्चर क्या है, आपने उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए थे, इसमें क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करोगे, ठीक है? आपको करना क्या है, आई स्टूडेंट स्कोर 85 इन इंग्लिश 90 इन मैथ और 78 इन साइंस, स्टोर एंड प्रिंट द मार्क्स यूजिंग अ डिक्शनरी। हमें क्या करना है, कुछ मार्क्स दिए हुए हमें 3, एक वेरिएबल बनाना है मार्क्स इक्वल्स टू, पहला कौन सा वेरिएबल था हमारा, इंग्लिश में कितने थे, 85, देन मैथ कोई भी नंबर डाल दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद साइंस
हमने इसमें डाल दिया 56। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स, तीन वैल्यूज है। इंग्लिश क्या है, एज अ की है, और उसकी वैल्यू क्या है, 85 है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट ये आ गया मेरे पास, इंग्लिश, मैथ और साइंस, उसके मार्क्स और उसकी वैल्यूज। जल्दी से करो आप लोग भी। हो गया। आइए करें। In your class, the name Ali, Sara, and Ali are entered. Use a set to store student name and print them. क्या करना है आपको, तीन आपके पास आपके स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, कौन कौन है, अली, सारा और दूसरा नाम भी अली, तीसरा नाम भी अली है। ठीक है, इन तीनों को आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट में सेव करवा, ये लिस्ट है, क्या है ये लिस्ट, ऐसे लिखी जाती है, मगर डिक्शनरी में तो की और वैल्यूज होती हैं। इसे हम कहते हैं सेट। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सेट, जो क्या करता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू को सेव करवाता है। ठीक है, क्या करना है, एक स्टूडेंट के वेरिएबल में तीन या चार वैल्यूज को सेव करवा के उसको प्रिंट कराना है, और कुछ नहीं। ठीक है, और सेट के जरिए स्टूडेंट इक्वल्स टू अली, अहमद, सारा। ठीक है, ये तीन वैल्यूज को मैंने सेट के अंदर स्टोर कराया और उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया। हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्टूडेंट डेटा इन सेट। ठीक है, आ गया। हो गया बच्चों, चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, यू आर सेलिंग अ मोबाइल। क्या कर रहे हैं हम, मोबाइल बेचना है। स्टोर द मॉडल नेम। अब मोबाइल सेल करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए मोबाइल की, मॉडल नेम, प्राइस, और अगर वो स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। मतलब आपको मोबाइल से, अगर आप किसी शॉप में काम करते हो और अगर आप चाहते हो कि आपके पास सारा डेटा मौजूद हो कि भाई कौन से मॉडल का कौन सा मोबाइल उसका स्टॉक मौजूद है या नहीं, तो उस कोड उसके अंदर भी ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है, पहला कि भाई आप सेव कराओगे वैल्यूज को, मॉडल क्या है आपके पास, किसी भी मोबाइल का मॉडल आ सकता है। दूसरा क्या है, प्राइस सेव कराओगे, और तीसरा कि वो स्टॉक में है
या नहीं। ठीक है, और फिर उसको प्रिंट करा के देखोगे भाई क्या वो स्टॉक में मौजूद है या नहीं। तीन चीजें करानी है, मॉडल, प्राइस और इन स्टॉक। पहले आप क्या करोगे, मॉडल का वेरिएबल बनाओगे कि भाई कौन सा मॉडल चाहिए आपको, सैमसंग सैमसंग S20 कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस कर लिया हमने 2 लाख। ठीक है, इज अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो मुझे बता दो। ट्रू का मतलब क्या है कि वो चीज अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो क्या करो, प्रिंट करो हमारी वैल्यूज को। पहले मॉडल, उसके बाद प्राइस, देन इज अवेलेबल एंड सो ऑन। ठीक है, हो गया। मॉडल नंबर, प्राइस और इज अवेलेबल एक साथ भी आप लोग प्रिंट करवा सकते हो, अलग अलग भी करा सकते हो। ठीक है, हो गया सबका, चलिए करो। आप लोगों को अभी तक जितना कराया सब क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं बेटा? शाहजैन, मुफद्दल, और कौन था? हाँ इब्राहिम, कोई मसला तो नहीं है इसमें? आए करे, चलो भाई। अच्छा भाई, टेम्परेचर लॉगर, रिकॉर्ड द करंट टेम्परेचर इन अ फ्लोट वेरिएबल एंड प्रिंटेड। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, टेम्परेचर को स्टोर करना है और उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, हो जाएगा, जल्दी करें। अब ये काम तो आप खुद आराम से कर सकते हैं इजीली। हो गया टेम्परेचर वाला, सेल्सियस में। हो गया बच्चों, चलो भाई, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लाइब्रेरी बुक डिटेल्स, यू हैव अ बुक टाइटल। पहले अब क्या चीज है आपके पास, बुक टाइटल है, क्या है वो, पाइथन बेसिक के नाम से, रिटन बाय जॉन डो, ये क्या है, हमारा बुक का ऑथर है। एंड इट हैज 350 पेजेस, पेजेस कितने हैं हमारे पास, 350। स्टोर एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, स्टोर कराना है और डिस्प्ले करानी है इंफॉर्मेशन। जल्दी जल्दी करो, मैं भी करता हूँ। टाइटल क्या है हमारे पास, इसको हम कॉपी करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे डाल लें, हाँ, पाइथन बेसिक, ऑथर,
जॉन डो। उसके बाद क्या है, पेजेस कितने हैं हमारे पास, 350 पेजेस। ठीक है, प्रिंट कराना है हमें इसे। ठीक है, टाइटल, ऑथर और पेजेस। ठीक है, हो गया बच्चों। हम्म, हाँ, इसके पीछे डिस्क्रिप्शन ये है कि जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यूज के वेरिएबल को प्रिंट, वैल्यू कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो आप एफ लगाते हो बाहर। उससे क्या होता है कि आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ठीक है, यार इसको स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है इसका। हाँ, इसका नाम होगा, मुझे इतना याद नहीं है, ऐसे होना चाहिए, इसका नाम है। एफ को फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं, ऐसे कुछ। हाँ, हो गया बच्चों। हो गया। अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं किस पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। स्टोर द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड। अब बेसिक से जरा समझ लो पहले, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए पहले समझ लो, उसके बाद काम करना। शाहजैन, स्टोर द नंबर ऑफ यूनिट्स, आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम करने पूरे महीने में वो आपको यहाँ बताने हैं। आपने अप्रोक्सीमेटली चलो 150 यूनिट्स कंज्यूम किए, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 12.5। ठीक है, कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल बिल। अगर मेरे पास मैंने 150 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और एक यूनिट की कॉस्ट है 12.5, तो मेरे पास मेरा टोटल बिल क्या होगा, और उस टोटल बिल को प्रिंट भी कराना है। ठीक है, तो अगर मैं जाता हूं यहाँ पे, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, सवाल को मैं कॉपी करता हूं ताकि मेरे पास वहां लिखा है हैश। हाँ भाई, पहले क्या करना है मुझे, यूनिट इक्वल्स टू 150। ठीक है, उसके बाद बताना है मुझे क्या, कि मेरी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है मेरी, 12.5। करना क्या है, टोटल बिल कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करूंगा, जो भी मेरे जितने भी यूनिट हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किससे, पर यूनिट कॉस्ट से। तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल बिल आ जाएगा, और प्रिंट कर दूंगा मैं इसे। टोटल बिल, ठीक है। अब आप लोग अपने घर का ही बिल की कैलकुलेशन निकाल सकते हो घर पे जाके। ठीक है,
हो गया? आप काफी फास्ट चल रहे हो, रीजन क्या है? हम्म। नेक्स्ट क्लास से समझ आ गया। ये आखिरी सवाल के बाद ना मैं आपको टास्क देने वाला हूँ पूरे सारे बच्चों को, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को जो यूज करा रहा हूँ कोलैब, वो भी नहीं कर रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उस पर काम करता है, जैसे वीएस कोड है, उस पर ये सजेशंस नहीं आते, आपके लिए फिर अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप सजेशन से काम करोगे तो अभी तो कर लोगे, बाद में जाके इशू आएगा, जब पेपर आएगा ना, पेपर में जब सॉल्व करोगे स्पेस का इशू बहुत आता है, ठीक है? तो वो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, याद रखना। आपको यहाँ पे समझना है क्या है बेसिक और सिंटेक्स, लाजमी, कि भाई काम कैसे चल रहा है। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्रिएट अ लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट फ्रॉम मंडे। अच्छा, मंडे को कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लिस्ट करने हैं वो आपके पास आ गया कि भाई मंडे को क्या क्या चीजें हैं। मैथ, इंग्लिश और साइंस आप पढ़ते हो, सही है? तो मैथ, इंग्लिश और साइंस आपने क्या किया, लिस्ट कर दिया, और उसके बाद उसको प्रिंट कराना है। तो सिंपल सा आपने वेरिएबल बनाना है जिसमें एक लिस्ट के अंदर डेटा को सेव कराना है, कौन कौन से 3 वैल्यूज। अब ये याद रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लिस्ट अलग चीज है, डिक्शनरी अलग चीज है, और सेट अलग चीज है। आपको जो चीज बताई जाएगी आप उस पे ही काम करोगे। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, सेट में कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, और डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज आती हैं, ठीक है? चलो, लिस्ट के जरिए अपना डेटा सेव कराओ, प्रिंट कराओ उसे। हो गया? वो तो खुद करो ना, तो प्रिंट करो ना। अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं तो फिर। हो गया? हाँ भाई, करो करो, जल्दी करो। अब्दुल बारी, हो गया? अच्छा, लास्ट क्लास में जो चीज पढ़ाई गई थी, ठीक है, उसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो उससे देख सकते हो। आज भी जो चीज पढ़ाई गई है वो उसकी भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? आप लोग उसमें से देख के समझ सकते हो अगेन, ठीक है? कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो इसी तरह से जितनी वीडियोस होंगी मैं शेयर करूंगा, ताकि ताकि आप लोगों को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों? करें? 13 क्वेश्चन आपके पास क्या है? स्टोर टेम्परेचर ऑफ 3 सिटीज, मतलब 3 सिटीज का टेम्परेचर आपको स्टोर करना है इन अ डिक्शनरी, ठीक है? डिक्शनरी क्या करता है? आपके पास कीज और वैल्यूज से काम कर रहा होता है, ठीक है?
तो कीज और वैल्यूज के जरिए आपको 3 सिटीज का डेटा स्टोर करना है, मतलब टेम्परेचर, कराची उसका टेम्परेचर, फिर लाहौर फिर उसका टेम्परेचर, और इस्लामाबाद फिर उसका टेम्परेचर, और तीनों को प्रिंट कराना है आपको। ठीक है, बेसिक वही काम है, जल्दी से करो, मैं भी कर लेता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो देखता रहे। टेम्परेचर उसके बाद इज इक्वल्स टू, डिक्शनरी में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, कर्ली आते हैं, फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, कीज और उसकी वैल्यूज, ऐसा ही है। तो कराची, देन 34.5 उसका टेम्परेचर हमने डाल दिया, उसके बाद लाहौर, $45.7, फिर उसके बाद क्या है, इस्लामाबाद और उसकी वैल्यू। ठीक है, प्रिंट कराया और टेम्परेचर को मैंने कॉल करा दिया। ये कहाँ सेव हुआ है, बस डिक्शनरी के अंदर सेव हुआ है, कीज और वैल्यूज के जरिए। ठीक है, अच्छा भाई, अब आते हैं लॉग इन इन्फो। लॉग इन इन्फो मतलब कि आपको लॉग इन फॉर्म, लॉग इन साइन अप फॉर्म देखे हैं कभी किसी के, आपने फेसबुक, कभी फेसबुक लॉग इन करते हो तो फेसबुक लॉग इन करने से पहले आपसे क्या पूछा जाता है, यूजर नेम और आपका पासवर्ड, ऐसा ही होता है। किसी कोई भी वेबसाइट ओपन करो, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करो, तो आपके पास क्या आता है, यूजर नेम और पासवर्ड लाजमी पूछा जाता है। स्टोर अ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अ यूजर, मतलब क्या करना है आपको, यूजर नेम और पासवर्ड क्या करना है, स्टोर कराना है और प्रिंट कराना है अ वेलकम मैसेज यूजिंग दोज वैल्यूज। मतलब पहले तो क्या करना है आपने, यूजर नेम स्टोर कराना है और पासवर्ड स्टोर कराना है, फिर उसके बाद वेलकम में, वेलकम लिखा हुआ है, जब आप प्रिंट कराओ तो वेलकम लिखा हुआ है और उस यूजर का नाम लिखा हुआ है। सही है, अभी इसमें कोई कंडीशन नहीं आ रही कि यूजर नेम करेक्ट है या पासवर्ड करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ दोनों वैल्यूज को स्टोर कराना है और प्रिंट में वेलकम के साथ उस यूजर का नाम आना चाहिए। सही है, जैसे मैंने लिखा भाई, यूजर नेम इक्वल्स टू आसिम 123 और पासवर्ड इक्वल्स टू 1234। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मेरे पास क्या है, वेलकम मैसेज आए, इसको मैं ऐसे भी करा सकता हूँ एफ लिख के। ठीक है, वेलकम, वेलकम सर, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर नेम कॉल करा दूंगा, तो मेरे पास यूजर की वैल्यू और वेलकम आ जाएगा। ठीक है, यूजर नेम और वेलकम आ गया। हो गया बच्चों, जल्दी करो। टॉपिक ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। बच्चा हो गया। 15 सवाल सुनो। मंथली एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करना है। क्रिएट अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के जरिए क्रिएट अ डिक्शनरी टू स्टोर मंथली एक्सपेंस लाइक रेंट, फूड और यूटिलिटीज। मतलब कि आपको जो भी आपका एक्सपेंस है वो कैलकुलेट करना है, किसके जरिए, डिक्शनरी के जरिए।
तो आपने क्या करना है, एक्सपेंसेस में रेंट उसकी वैल्यू, फूड उसकी वैल्यू, यूटिलिटी उसकी वैल्यू करा दोगे स्टोर। फिर उसके बाद जब टोटल के अंदर आओगे, टोटल इक्वल्स टू सम, सम का मतलब होता है ऐड करना, ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो उसमें आप क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस जो वेरिएबल का नाम है वो लिखोगे। उसके बाद डॉट, डॉट के बाद अगर आप वैल्यूज लिखते हो तो वो क्या करेगा, आपके इन सब के अंदर से कीज को नहीं उठाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या उठाएगा, उनकी वैल्यूज उठाएगा। जब वैल्यूज उठाने के बाद क्या करेगा, सेव कराएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसके जरिए क्या करेगा, वो सम करेगा, मतलब ऐड करेगा सबको, और क्या करा देगा, टोटल के अंदर सेव करा देगा और प्रिंट करवा देगा। फिर क्या देखें हम लोग, एक्सपेंसेस इक्वल्स टू यूटिलिटी 12,000, शॉपिंग कर ली मैंने कितने की, 23,000 की, और ग्रोसरी में मेरे खर्च हो गए 40,000 रुपए। टोटल एक्सपेंस इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, एक्सपेंसेस डॉट उसकी जो वैल्यूज हैं, ये याद रखना है, वैल्यूज के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लाजमी कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्रिंट टोटल एक्सपेंस देन उसकी वैल्यू। तो क्या होगा मेरे पास, इन सब को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेव हो जाएगी। कितना आया, 75,000 रुपए। एक महीने में 75,000 खर्च कर चुके हैं हम। हो गया। अब आते हैं हम किस पे, अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, पहले लास्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम पास्ड और नॉट। स्टोर द रिमार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट के रिमार्क्स को स्टोर कराया और वो 45 थे। एंड चेक इफ द स्टूडेंट मार्क्स, अगर स्टूडेंट के मार्क्स क्या हो, बड़े हो 40 से, बड़े हो 40 से या इक्वल हो। इस साइन का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इस साइन का मतलब होना चाहिए इक्वल। तो मतलब क्या कह रहा है कि आपके मार्क्स अगर बड़े और इक्वल किससे हैं, 40 से, तो क्या है आपका, आप क्या हो, पास हो। आपके क्या मार्क्स है, 45 है, तो आप क्या हो, पास हो। तो ये जो कंडीशन है वो क्या बता रही है कि भाई आपकी जो मार्क्स हैं वो बड़े और इक्वल होने चाहिए 40 के। अगर मैं यहाँ 40 लिखूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, पास या फेल। क्यों, क्योंकि 40 हो या 40 से बड़े हो। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, किसका, मार्क्स इक्वल टू 78, ठीक है। आपके जितने भी मार्क्स हैं अगर वो बड़े हो, इक्वल हो
किससे? 50 से। तो क्या करे वो? प्रिंट कर दे कि भाई आप पास हो या फेल हो। इस पास। क्या आंसर आएगा मेरे पास? ट्रू का मतलब क्या होगा? या तो पास या तो फेल है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज करूंगा और मुझे मार्क्स बदल जाएंगे, मैं पास हूं या फेल हूं। 90 हो गया भाई। इब्राहिम चलिए करो। हाँ भाई हो गया, मतलब जल्दी करो। ये लास्ट वाला करो ना। क्लास क्लियर है? कोई इशू, कोई ऐसी चीज? जो लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसी का ये प्रैक्टिकल था, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगा। ठीक है, अब मैं एक सवाल आप लोगों को एयर फॉर शेयर पे शेयर करूंगा, आप लोग उसको जरा कर लिएगा। मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं ये फाइल शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को ग्रुप पे। जी, कर दूं या नहीं करूं? आप लोग घर जाके पढ़ते भी हो? ठीक है, मैंने शेयर कर दिया। अच्छा भाई, एक चीज ये और देख लें कि भाई अगर आपको किसी भी वेरिएबल की टाइप मालूम करनी है कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है, तो आप कैसे मालूम करोगे? है, अगर आपको किसी वेरिएबल की टाइप मालूम करनी है तो आप कैसे मालूम करोगे? जैसे मैंने लिखा प्रिंट, मार्क्स, ठीक है। अब मुझे इसकी टाइप मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगा? टाइप का मतलब क्या होता है? कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है? आ गया मेरे पास। किस क्लास से बिलोंग करता है मुझे बता देगा वो। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ डालता हूँ, आ गया कि बूलियन क्लास से बिलोंग करता है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, जल्दी से मुझे करके एयर फर्स्ट में डाल रहा हूँ। एयर फर्स्ट शेयर पे जाओ।
अरे यार एक सेकेंड, नेट कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ का। नेट चल रहा है तुम लोग के पास? देखो आया, आ गया। सवाल क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट थ्री वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स बनाने हैं, कौन कौन से? नेम टू स्टोर योर नेम टू स्टोर योर नेम, एज टू स्टोर योर एज, हाइट टू स्टोर योर हाइट, तीन चीजें बन गई। प्रिंट ऑल थ्री वेरिएबल्स विद प्रॉपर लेबल्स, प्रिंट कराना है लेबल्स के जरिए, रिफ्रेश करोगे आ जाएगा। प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ ईच वेरिएबल्स यूजिंग द टाइप, मतलब आपको टाइप के कीवर्ड के जरिए आपको उस वेरिएबल की टाइप भी बतानी है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। तीन नाम सेव कराने हैं, प्रिंट कराना है एक अच्छे प्रॉम्प्ट के जरिए, और फिर उसकी टाइप बतानी है। ठीक है, जल्दी से रिफ्रेश करो, पेज आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, यहाँ नजर आ रहा है इतना बड़ा बड़ा, इससे कर लो देख के। हो गया? हो गया बच्चों? आज भी आप लोगों की अटेंडेंस शीट नहीं बन पाई, टाइम नहीं मिल पा रहा। अब्दुल बारी, वैसे सभी आए ना? ऑल आर प्रेजेंट लिख देना, वही बहुत है, क्योंकि आप लोग छुट्टी तो करते नहीं हो। ठीक है बच्चों।